नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जो आप लोग दोस्तों होम साइंस में आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, एमसीक्यू। तो आज हम लोग दोस्तों उसी का एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। जो एक आप लोग का यूनिट 6 है दोस्तों, उसका आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में आप लोग को यूनिट 6 में कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है दोस्तों। तो आप लोग बताइए, जिससे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है लेडी सुपरवाइजर में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि 40 क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यूनिट 6 का है दोस्तों, उसका एमसीक्यू करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों को लेडी सुपरवाइजर में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और अपना लेडी सुपरवाइजर में एक सीट पक्का कीजिएगा दोस्तों। इसीलिए ये बार बार मौका नहीं आता है दोस्तों, लेडी सुपरवाइजर बार बार वैकेंसी नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। कब ना कब अब आएगा झारखंड में पता ही नहीं, इसीलिए मौका है दोस्तों। अभी लेडी सुपरवाइजर का जोर शोर से तैयारी कीजिए। टाइम है अभी 20-25 दिन, उसका सही से टाइम यूटिलाइज कीजिए दोस्तों और तैयारी जम के कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या है वैक्सों में सबसे सामान्य पोषण चिंता क्या है। तो पोषण चिंता क्या है दोस्तों वैक्सों में? तो मोटापा है, कुपोषण है, एनीमिया है, विटामिन की कमी है या मोटापा है। तो कौन है दोस्तों? तो वैक्सों में सामान्य पोषण की चिंता क्या है? तो उन लोगों को मोटापा का चिंता है दोस्तों, पोषण। नेक्स्ट, अब देखिए वैक्सों के लिए अनुशंसित दैनिक सेवा आरडीए क्या है। तो ये आरडीए क्या है जो ये वैक्सो के लिए? तो 1800 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2200 कैलोरी या 2500 कैलोरी। तो क्या है दोस्तों, ये 2000 कैलोरी हो जाएगा। ये इसका वैक्सो के लिए अनुशासित दैनिक सेवन कितना है दोस्तों आरडीए में? आरडीए क्या है? तो ये है 2000 कैलोरी है। नेक्स्ट, अब देखिए वैक्सो के लिए स्वस्थ खाद्य विकल्पों में कौन सा शामिल है। तो कौन सा शामिल है दोस्तों? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज, तली हुई वस्तुएं या मीठे पेय। तो कौन है दोस्तों? तो वैक्सो के लिए स्वस्थ खाद्य विकल्प कौन सा है? तो ये आप लोग का है साबुत अनाज। कौन सा है दोस्तों? साबुत अनाज है। आगे देखिए, देखिए ऊर्जा संतुलन क्या है। तो ऊर्जा संतुलन क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा संतुलन देखिए क्या है। क्या है? ऊर्जा का संग्रहण, ऊर्जा का उपयोग और उपभोग में संतुलन, केवल ऊर्जा का उपभोग, केवल ऊर्जा का उपयोग। तो क्या है दोस्तों तो संतुलन क्या है? तो ये है ऊर्जा का उपयोग और उपयोग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए वैक्सों में हड्डियों की सेहत के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। तो कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है दोस्तों? विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन। तो कौन है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को कैल्शियम है, जो वैक्सों के हड्डी की सेहत के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ये कैल्शियम है। आगे देखिए, देखिए गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है। दो, जो गर्भावस्था के दौरान जो इसमें जब माँ गर्भावस्था में होती है, तो वो आयरन की कमी से उसके कौन सा स्थिति हो सकता है दोस्तों? डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, मोटापा। तो क्या हो सकता है दोस्तों? एनीमिया हो सकता है दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी के कारण। क्या हो सकता है? एनीमिया। देखिए गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित अनुशासित
दैनिक आयरन सेवन क्या है दोस्तों? तो आयरन सेवन कितना है दोस्तों? 5 मिलीग्राम ना, 15 मिलीग्राम, 27 मिलीग्राम, 45 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम। तो गर्भावस्था के दौरान आयरन कितना सेवन करना चाहिए दोस्तों? तो ये 27 मिलीग्राम करना चाहिए आयरन। आगे देखिए, अब देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व फोलिक एसिड का स्रोत है? तो देखिए कि जो भी गर्भवती महिला होती है तो उसको फोलिक एसिड का पोषक तत्व स्रोत कौन सा है दोस्तों? जो फोलिक एसिड होता है सब्जियां, फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद। तो कौन सा होता है दोस्तों? ये सब्जियां होता है। जो उसको उस टाइम पीरियड गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सबसे ज़्यादा सब्जी खाना चाहिए दोस्तों। जो हरे हरे सब्जी होते हैं उनको अधिकतर सेवन करना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, देखिए गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? डायबिटीज, प्रीक्लेम्सिया, एनीमिया, मोटापा। तो क्या होता है दोस्तों? ये प्रीक्लेम्सिया होता है दोस्तों। ये गर्भावस्था के रक्तचाप के स्थिति उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। आगे देखिए, क्या है? मातृ आहार का शिशु के जन्म के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं। या शिशु का वजन हो स्वस्थ, केवल शिशु का वजन, केवल शिशु का स्वस्थ। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? शिशु का वजन हो स्वस्थ हो जाएगा इसका। आगे देखिए, देखिए स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों? 20 नहीं, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 500 कैलोरी या 700 कैलोरी। तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों उनको? तो उनको होती है 500 कैलोरी की आवश्यकता होती। क्या होती है? 500 कैलोरी। आगे देखिए, निम्न निम्न जन्म वजन का एक सामान्य कारण क्या है? तो जन्म जो एक वजन हो तो उसका सामान्य क्या कारण है दोस्तों? तो देखिए अत्यधिक वजन, मातृ कुपोषण, अत्यधिक पोषण, व्यायाम की कमी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृ की कमी, कुपोषण। जगह अगर बच्चा का जन्म के बाद उसका कम वजन है दोस्तों तो उसका क्या कारण है? तो ये मातृ कुपोषण का कारण होता है दोस्तों। माँ जो कुपोषण में चली जाती है इसके चलते बच्चे को वजन कम रहता है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए स्तनपान के दौरान किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो स्तनपान के दौरान किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है दोस्तों? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन बढ़ जाता है दोस्तों? तो इसमें B12 बढ़ जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अब देखिए शिशु के विकास के लिए स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिशु के विकास के लिए स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ये शिशु को वजन बढ़ाने में मदद करता है, या शिशु को इम्यूनिटी प्रदान करता है, या शिशु को मस्तिष्क के विकास में सहायक करता है। उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? उपरोक्त में सभी हो कि यह शिशु को वजन बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों स्तनपान बच्चे के लिए। यह शिशु को इम्यूनिटी प्रदान करता है दोस्तों और शिशु को मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। आगे देखिए, देखिए स्तनपान सहायता और परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? माताओं को स्तनपान के लाभ बताना, स्तनपान की तकनीकी सिखाना, माताओं की मानसिक समर्थन देना। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? देखिए और एक ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 नंबर क्वेश्चन का उपरोक्त में सभी हो जाएगा। देखिए वृद्धावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो बुढ़ापा में
कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? वजन बढ़ने के लिए, हड्डियों के मजबूत के लिए, या मस्तिष्क के विकास के लिए, या रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। तो बुढ़ापे में कैल्शियम की क्यों आवश्यकता होती है दोस्तों? तो उनको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। वृद्धावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए महत्वपूर्ण है? तो वृद्धावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, विटामिन की पूर्ति के लिए, वजन नियंत्रण के लिए। तो प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धावस्था में क्यों है दोस्तों? तो ये है आप लोग को मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए। अब देखिए वृद्धावस्था में विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का स्रोत कौन सा है दोस्तों? दूध और दूध उत्पाद, सूरज और रोशनी, सूरज की रोशनी, हल्दी, हरी पत्तीदार सब्जियां, मांस और मछली। तो कौन है दोस्तों? ये वृद्धावस्था में विटामिन डी का कौन सा स्रोत है दोस्तों? तो ये सूरज की रोशनी जो दोस्तों, जो आप लोगों को विटामिन डी मिलता है दोस्तों सूरज की रोशनी से। देखिए वृद्धावस्था में पानी की कमी का एक सामान्य क्या कारण है? तो वृद्धावस्था में पानी का भी कारण हो जाता है, पानी की कमी होने लगता है। तो उसका क्या कारण है दोस्तों? प्यास ना लगना, शारीरिक गति की कमी। आगे देखिए, अत्यधिक खाने की आदत, उच्च प्रोटीन आहार। तो क्या कारण हो जाता है दोस्तों? बुढ़ापा में प्यास ना लगना। इसके कारण में बुढ़ापा में शरीर की कमी होने लगता है, उसको प्यास नहीं लगने लगता है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए क्या वृद्धावस्था में किस प्रकार का आहार महत्वपूर्ण है? तो वृद्धावस्था में किस प्रकार का आहार महत्वपूर्ण है दोस्तों? उच्च वसा और उच्च चीनी वाला आहार, संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज शामिल हो, केवल कार्बोहाइड्रेट भरपूर आहार है, केवल फलों और सब्जियों का आहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संतुलित आहार जिसमें विटामिन और खनिज शामिल हो, उसमें वृद्धावस्था का आहार महत्वपूर्ण ये सभी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क करके सोशोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी का नोट्स ले सकते हैं दोस्तों, जो आप लोग कम समय में बेहतर तरीके से आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, नोट्स प्राप्त करके। क्योंकि अभी आप लोग को क्लास करने में अभी बहुत ही टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का यूनिट बहुत बड़ा बड़ा है। इसीलिए आप नोट्स पढ़ के अच्छे तरीके लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग नोट्स प्राप्त करने के लिए जोहार एग्जाम में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 87891252 और 29 में। आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क करके ये तीनों सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं। सोशोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का आप लोग ले सकते हैं दोस्तों नोट्स, और अपना लेडी सुपरवाइजर का तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, अगर आप लोग का लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाना आप लोग को जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को मॉक टेस्ट से पता चलेगा दोस्तों कि लेडी सुपरवाइजर में आपका कितना तैयारी चल रहा है दोस्तों। और अपना जो भी सब्जेक्ट में वीक होगा उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा दोस्तों, जिसमें कमज़ोर होगा उसमें आप लोग टेस्ट सीरीज देने से ही आप लोग को पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप लोग को कम नंबर आ रहा है, समझे? उससे आप लोग को पता चलेगा, और अपना जो भी गलती हो रहा है उसको सुधार कर सकते हैं दोस्तों। तो मॉक टेस्ट देखिए। तो आप लोग जो है एग्जाम में टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च, टेस्ट सीरीज भी है दोस्तों, जिसमें आप लोग सोशोलॉजी का टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, साइकोलॉजी का और होम साइंस का। जो आप लोग को टोटल 10 सेट दिया जाएगा दोस्तों। कितना सेट? 10 सेट आप लोग को तीनों सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशोलॉजी। आप लोग को 200 में टेस्ट सीरीज प्राप्त होगा दोस्तों। और आप लोग इस नंबर पर कॉल करके
ये टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए वैक्सों के लिए दैनिक आवश्यकता क्या होता है, ऊर्जा जो दैनिक आवश्यकता क्या होता है दोस्तों, तो ये 1200 किलो कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2000, 3000 कैलोरी, 3000 कैलोरी। तो कितना होगा दोस्तों वैक्सों के लिए ऊर्जा दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये 2000 किलो कैलोरी होती है। आगे देखिए, देखिए गर्भवती महिला के लिए आयरन की अनुशासित दैनिक अनुशंसित दैनिक आवश्यकता क्या होता है दोस्तों, तो कितना होता है दोस्तों महिलाओं के लिए 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 27 मिलीग्राम या 35 मिलीग्राम। तो कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो 27 मिलीग्राम होती है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का क्या प्रमुख कारण है दोस्तों, तो गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का क्या प्रमुख कारण है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी होती है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो आयरन की कमी हो जाता है दोस्तों एनीमिया के कारण से। जब एनीमिया गर्भावस्था में कमी हो जाता है दोस्तों एनीमिया, तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है दोस्तों, जिससे एनीमिया लोग। चलो आगे देखिए दोस्तों, देखिए स्तनपान के दौरान माताओं को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितनी कैलोरी होती है, 2000 किलो कैलोरी, 300, 2000 नहीं दोस्तों 200 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी या 700 किलो कैलोरी। तो कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों स्तनपान के दौरान माताओं को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता, तो ये होती है 500 किलो कैलोरी। आगे देखिए, देखिए गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की स्थिति क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों एनीमिया, गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड। तो क्या कहते हैं दोस्तों इसको गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप कहते हैं। आगे देखिए, देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भोजन कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इस चारों में से सबसे अच्छा कैल्शियम के अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, चावल है, दूध है, केला है, नहीं चावल, केला, दूध और गाजर है। तो क्या है दोस्तों ये दूध सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों कैल्शियम के लिए। देखिए दोस्तों बुजुर्ग बुजुर्गों के लिए प्रोटीन कितनी दैनिक आवश्यकता होती है, जो बूढ़ा होता है दोस्तों, बुढ़ापा, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको प्रोटीन दैनिक आवश्यकता कितने होता है दोस्तों, दैनिक प्रतिदिन उन लोग को कितना आवश्यकता होता है दोस्तों प्रोटीन बुजुर्गों का, तो 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन, या 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन, 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन। तो कितना आवश्यकता होता है दोस्तों, तो 0.8 ग्राम प्रति किलो शरीर वजन। तो बुजुर्गों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, कम जन्म वजन का प्रमुख क्या है दोस्तों, तो देखिए पोषण की कमी, अत्यधिक व्यायाम, अधिक नींद, जंक फूड का सेवन। तो कम
जन्म, देखिए जन्म के समय कम वजन होने के क्या कारण है दोस्तों, तो इसमें क्या है, पोषण की कमी हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण जन्म के समय बच्चे में बहुत ही कम वजन होता है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए स्तनपान के दौरान विटामिन डी की कमी का क्या प्रभाव हो सकता है, तो क्या प्रभाव हो सकता है, ये हड्डियों की कमजोरी, बालों का झड़ना, दृष्टि समस्या, पाचन समस्या। तो क्या हो सकता है दोस्तों, स्तनपान के दौरान विटामिन डी की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है, तो ये हड्डियों की कमजोरी हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों, तो किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों, तो विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या फोलिक एसिड। तो किस विटामिन के से सबसे अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों गर्भवती महिला के लिए, तो आप लोग का ये फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे देखिए, अब देखिए वैक्सों में किस प्रकार शारीरिक बदलाव होता है, तो किस प्रकार शारीरिक बदलाव होता है दोस्तों, मांसपेशियां ताकत बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होता है, जल पत्ती धारण बढ़ता है, त्वचा में लचीलापन बढ़ता है। तो क्या होता है दोस्तों, हड्डी की घनत्व कम होता है दोस्तों। देखिए वयस्कों के लिए अनुशासित दैनिक भत्ता आरडीए किसके आधार पर निर्धारित होता है, तो आरडीए किसके आधार पर निर्धारित होता है, तो आयु और लिंग, वजन और ऊंचाई, शारीरिक गतिविधि, उपरोक्त में सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ये तीनों होगा दोस्तों, इसके आरडीए के आधार पर निर्धारित है दोस्तों दैनिक भत्ता। आगे देखिए, देखिए वैक्सों में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, अधिक कैलोरी का सेवन, केवल प्रोटीन का सेवन, बहुत कम वसा का सेवन। तो क्या होगा दोस्तों, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। वैक्सों में किस प्रकार का भोजन स्वस्थ विकल्प माना जाता है, ताजे फल और सब्जियां, उच्च शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ, तले हुए पदार्थ। तो या और क्या है, प्रोसेस्ड फूड। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का, तो ताजे फल और सब्जियां हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी किस प्रकार को जन्म दे सकती है, तो आयरन की कमी से किस प्रकार को जन्म दे सकती है दोस्तों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा। तो किस प्रकार का बीमारी का जन्म हो सकता है दोस्तों, इसमें एनीमिया का जन्म हो सकता है दोस्तों आयरन की कमी से। आगे देखिए, अब देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, इसमें चारों में से देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों, आयरन और फोलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, उपरोक्त में सभी। तो गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन है दोस्तों, तो ये है आप लोग को आयरन और फोलिक एसिड भी चाहिए दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी भी महिलाओं को चाहिए दोस्तों, और प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए निम्न जन्म, देखिए वही है कि निम्न जन्म वजन के संभावित क्या क्या कारण है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों कि बच्चे का जन्म कम हो जाता है, तो उसके क्या कारण हो सकता है दोस्तों, तो अपर्याप्त पोषण, संक्रमण, मातृ स्वास्थ्य समस्या, उपरोक्त में सभी। तो क्या हो सकता है दोस्तों, अपर्याप्त पोषण की कमी से हो सकता है, संक्रमण से और मातृ स्वास्थ्य की समस्या से
ये बच्चे में वजन कम हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए, क्या है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता कैसे बदलती है। तो कैसे बदलती है देखिए, उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, उन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिक विटामिन सी की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है दोस्तों, उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे देखिए, वृद्ध लोगों के लिए कैल्शियम का महत्व क्यों होता है। तो जो बूढ़ा लोग होते हैं उनको कैल्शियम की क्यों क्यों महत्व होता है दोस्तों, कि हड्डियों को मजबूत के लिए, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के स्रोत के लिए, या त्वचा के देखभाल के लिए। तो देखिए ये दोस्तों मजबूत हड्डियों के लिए। थोड़ा ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, जिससे आप लोग को रिवीजन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए वृद्धावस्था में किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। तो वृद्धावस्था में किस प्रकार से भोजन से बचना चाहिए दोस्तों, तो न उच्च नम युक्त खाद्य पदार्थ, उच्च शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ, अत्यधिक तले हुए खाद्य पदार्थ। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूनिट में, जो आप लोग का यूनिट 7 रहेगा, जो आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यूनिट 6, जो आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर, जो आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग जो हर एग्जाम से झारखंड महिला सुपरवाइजर का सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके झारखंड महिला सुपरवाइजर का नोट्स प्राप्त कर सकते हो, और अपना झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से नोट से कर पाइएगा दोस्तों, और कम समय में बहुत बेहतर तरीका से कर सकते हैं दोस्तों, और अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी चल रहा है, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो हर एग्जाम में आप लोग को मॉक टेस्ट भी का लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें आप लोग का मॉक टेस्ट में आप लोग सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ये आप लोग को तीनों का ये टेस्ट मिलेगा दोस्तों, जो आप लोग को टोटल 10 सेट रहेगा। कितना 10 सेट तीनों सब्जेक्ट में, जो आप लोग को 200 में मिलेगा दोस्तों। और आप लोग इस नंबर पर कॉल करके आप लोग ये टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट यूनिट में, अगला यूनिट में।